कर रहे हैं कि एक और चौपाई में आपको बताता हूं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आज ये कह रहे ताड़ना का मतलब शिक्षा है, जब हम ब्रजभाषी हैं और अवधी भाषी हैं, हमें पता है कि ताड़ना का मतलब पीटना ही है। लेकिन आज ये जो शहरों में लोग रह रहे हैं, जिन्हें ब्रज भाषा बोलनी नहीं आती, जिन्हें अवधी भाषा बोलनी नहीं आती, जिन्हें कन्नौजी भाषा बोलनी नहीं आती, वो प्रवचन दे रहे हैं कि ताड़ना का मतलब शिक्षा है। अरे हमें अपनी भाषा का पता नहीं है क्या? हम भी उसी भाषा के लोग हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि हमें मूर्ख समझते हैं ना। ये सोच रहे हैं ये लोग बोल कैसे ना, ये तो हमारे गुलाम थे। दोस्तों आज हम बरेली में आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं संतोष साक्य जी, जो कि एक पत्रकार भी हैं मेरी तरह और लेखक भी हैं और एक विचारक भी हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे अच्छा खासा रिसर्च किया हुआ है। साथियों आप सभी लोग जानते हैं हाल फिलहाल में रामचरितमानस को लेके पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। साथियों रामचरितमानस को लेके और आजकल की जो राजनीति चल रही है, इन तमाम मुद्दों पे हम संतोष साक्य जी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका द अहिल्या दस्तक चैनल में, द अहिल्या दस्तक परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप देख रहे हैं इस समय रामचरितमानस की चौपाइयों को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लगातार घेरा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस सब मुद्दे को किस तरह से समझते हैं? देखिए, जो इस समय एक विवाद चल रहा है रामचरितमानस की चौपाइयों को लेके। रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ लिखी गई हैं जिस पर आपत्ति है पिछड़े समाज को, दलित समाज को, महिलाओं को, और वो आपत्ति जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी दर्ज करा रहे हैं। ये जो विवाद है एक्चुअल में शुरू हुआ था, चंद्रशेखर जी जो हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में इस तरह से चौपाइयाँ लिखी गई हैं कि यहाँ पर 90% जो समाज रहता है उसको अपमान किया गया है। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, कि जो सुपच किरात कोल कलवार तेली कुम्हार हैं ये सब नीच जातियाँ हैं, अधम जातियाँ हैं। तो इन्हीं को लेकर हम लोगों की आपत्ति है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसी पर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन एक जो समाज है, पुरोहित वर्ग है भारत का, जो समाज में ऊपर बैठा हुआ है, जिसने कम से कम 800 सालों से, पिछले 800 सालों से यहाँ के पिछड़े दलित, आदिवासी और महिलाओं का शोषण कर रहा है, तो जो शोषण करता जमात है उसे लग रहा है कि उसके तो अधिकार चले जाएंगे, उसे लग रहा है कि लोग ऊपर उठ रहे हैं, ये लोग बोल कैसे रहे हैं, वो तो सोचते हैं कि शूद्र हैं, अछूत हैं, ये लोग हमारे गुलाम हैं। तो जब उन्हें इसकी पीड़ा हो रही है, इसलिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो सही बात कह रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। जबकि किसी आप कुम्हार हो गया, तेली हो गया, सुपच हो गया, कोल हो गया, किरात हो गया, आप पिछड़ी जातियों को नीच जातियां कह रहे हैं, तो उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन आज ये लोग रामचरितमानस का उसका धार्मिक पुस्तक बता के उसका बचाव कर रहे हैं। तो रामचरितमानस कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, और मेरे को गाली देना, मेरे पूरे 90% समाज को गाली देना धर्म थोड़ी हो सकता है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, रामचरितमानस का, मनुस्मृति का हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम भी उसी व्यवस्था के हैं, वहीं इसी भारत के लोग हैं, और हमें गालियां दी जा रही हैं, इसे धर्म बताया जा रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है, जिन भी चौपाइयों में पिछड़ी जातियों का अपमान हुआ है, दलित जातियों का, आदिवासियों का, महिलाओं का अपमान हुआ है, उन्हें हटाया जाना चाहिए और उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। किस तरह से अपमानित किया जा रहा है पिछड़े समाज को, दलित समाज को? देखिए आशीष जी, जैसे रामचरितमानस जो है उसमें बहुत सी ऐसी चौपाइयाँ हैं जिनमें पिछड़े समाज को, दलित समाज को अपमानित किया जा रहा है। जैसे एक चौपाई मैंने बताई, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, सुपच किरात कोल कलवार तेली कुम्हार ये सब नीच जातियाँ हैं। ये रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है। और फिर लिखा है कि इन जातियों को शिक्षा देने का मतलब है सांप को दूध पिलाना। तो बताइए, मतलब इन जातियों को शिक्षा देने का मतलब है सांप को दूध पिलाना। एक और चौपाई लिखी है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, कि विप्र जो है अगर वो गुणों से हीन भी है, वो बलात्कारी है, वो आतंकवादी है, इसमें कितने भी गुणहीन है वो, लेकिन वो पूजनीय है। और शूद्र जो है कितना भी गुणवान है, कितना भी निपुण है, कितना भी शिक्षित है, वो पूजनीय नहीं है। तो इस तरह की चौपाइयाँ तुलसीदास जी ने लिख रखी हैं रामचरितमानस में, और इनका विरोध हो रहा है, तो उन्हें दिक्कत हो रही है। जो तुलसीदास जी के वंशज हैं, तुलसीदास जी की इन बातों की वजह से आज शिक्षा पर कब्जा जमाए हुए हैं, व्यापार पर कब्जा जमाए हुए हैं, और एक बड़े समाज को नीच कह रहे हैं, तो उन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो किसी को रामचरितमानस से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि हमारे लोगों को गालियाँ क्यों दे रहे हो, हमें अब्यूज़ क्यों कर रहे हो। कह रहे हैं अधम से अधम नारी, कि नारी अधम से भी अधम, मतलब नीचों में भी नीच है नारी। तो ये सब जो लिखा गया है इसको लेके विरोध है हमारा,
और इन सबको बदला जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद जी का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। और आज ये लोग आप देख रहे हैं उन पर हमला कर रहे हैं, उनके मारने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि मैं बड़ी संख्या में लोगों का ये कहना है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता में थे तब उन्होंने कभी भी ऐसे मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन आज विपक्ष में हैं तो उन्हें इन चौपाइयों की याद आ रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी चौपाइयाँ हैं ये स्वामी प्रसाद जी से पूछा जा सकता है कि उन्होंने उठाया नहीं उठाया। हम तो ये कह रहे हैं जब भी उठाया जाए मुद्दे को तब जरूरी है। और हमेशा से स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी कह चुके हैं कि उन्होंने हमेशा विरोध किया, हमेशा वो तो बसपा में रहे, बहुजन मूवमेंट में रहे। तो पूरा बहुजन मूवमेंट ही शूद्रों का, अछूतों का, दलितों का, महिलाओं का मूवमेंट है। तो वो तो पूरा बात ही करता रहा है अपने अधिकार की। जितने भी अधिकार आज मिले हैं ओबीसी SC ST को, वो कैसे मिले हैं? उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आज भी आप देख रहे हैं आज ओबीसी SC ST इतना जागरूक है, तब ये लोग बचाव कर रहे हैं, तब ये लोग बचाव कर रहे हैं। कि एक और चौपाई मैं आपको बताता हूँ कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आज ये कह रहे ताड़ना का मतलब शिक्षा है, जबकि हम भी इसी देश में पैदा हुए हैं और हम भी वही भाषा जानते हैं। हम ब्रजभाषी हैं और अवधी भाषी हैं, हमें पता है कि ताड़ना का मतलब पीटना ही है। लेकिन आज ये जो शहरों में लोग रह रहे हैं, जिन्हें ब्रज भाषा बोलनी नहीं आती, जिन्हें अवधी भाषा बोलनी नहीं आती, जिन्हें कन्नौजी भाषा बोलनी नहीं आती, वो प्रवचन दे रहे हैं कि ताड़ना का मतलब शिक्षा है। अरे हमें अपनी भाषा का पता नहीं है क्या? हम भी उसी भाषा के लोग हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि हमें मूर्ख समझते हैं ना। ये सोच रहे हैं ये लोग बोल कैसे ना, ये तो हमारे गुलाम थे। तो आज उनका अर्थ बदलने की कोशिश की जा रही है। ईमानदार नहीं है ये लोग, धूर्त लोग हैं। ईमानदार होते तो स्वीकार करते कि गीता प्रेस रातों रात में अर्थ बदल देती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गीता प्रेस जो है वही कर रही है, उन्हीं लोगों की प्रेस है जो लोग वर्ण व्यवस्था बनाया, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बना के पूरे समाज को तोड़ के रख दिया, जिसके कारण हम 800 साल गुलाम रहे। कोई अछूत है, कोई दलित है, कोई ये है, वो उससे ऊंचा है, जाति में जाति है। जैसे रैदास जी ने कहा है कि जातियों में भी जाति है, यहाँ जातियों में जातियाँ हैं। तो जिन लोगों ने ये जातियाँ बनाई उसमें ऊंच नीच बनाया, आज वो लोग बचाव कर रहे हैं। रातों रात ताड़ना का मतलब शिक्षा कर दिया, मतलब स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इन्हें हटाना चाहिए। तो ये लोग धूर्त लोग हैं और आज हमेशा से ये ऐसे करते रहे हैं। ये अपनी शोषण की व्यवस्था को बदलते रहते हैं, शोषण को नहीं बदलते, शोषण हमेशा जारी रखना चाहते हैं। तो यही इसका अर्थ है कि शोषण जारी रहे, जब मौका मिलेगा फिर से ताड़ना का मतलब पीटना कर लेंगे। अभी आप मजबूत हैं तो कह रहे हैं नहीं इसका मतलब तो शिक्षा है। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि अभी आप विरोध कर रहे हैं तो आपको समझा ले रहे हैं, पुचकार ले रहे हैं, फिर क्या करेंगे, जब मौका मिलेगा फिर से आपको गुलाम बना देंगे, फिर से आपको अशिक्षित बना देंगे। तो ये इनकी कोशिश है। तो इन सब से जो है किस तरह से ओबीसी SC ST समाज अपने आप को बचा सकता है? देखिए, जो वर्ण व्यवस्था है उसे हमें नकारना पड़ेगा। जैसे ओबीसी जातियां जो हैं, आज हमारी जितनी ओबीसी जातियां हैं, आप भी पिछड़ी जाति से आते हैं, मैं भी आता हूं, तो हमारे जितने ओबीसी लोग हैं आज वो अछूत या शूद्र थे, ज़्यादातर शूद्र माना गया उन्हें, वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे और एक नया वर्ण बनाया गया अछूत। अछूत को तो समाज में भी नहीं रखा जाता था। तो आज जितने भी शूद्र हैं वो ये नहीं देख रहा है कि हमने 600-700-800 सालों तक शूद्र होने की पीड़ा झेली, ये मूर्ख अब क्षत्रिय बनने में लगे हैं। अरे क्षत्रिय बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, तुम रहोगे तो वर्ण व्यवस्था में ही। तो इसका समाधान है कि पूरी वर्ण व्यवस्था को नकार दिया जाए। हम ना ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना शूद्र हैं, ना अछूत हैं। हम जितनी भी पिछड़ी जातियाँ सब बराबर हैं। कोई खेती करता है, कोई जानवर का काम करता है, या सारे ही लोग एक जैसे काम करते हैं। कोई काम करता है, कोई जुलाहा है, कोई लोहार है, कोई कुम्हार है। कर्म में कोई दिक्कत नहीं, हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन इनमें जो ऊंच नीचे उसे ना माने, वर्ण व्यवस्था को ना माने। हमें ना तो क्षत्रिय बनने की ज़रूरत है, ना शूद्र बनने की ज़रूरत है, हमें वर्ण व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका समाधान यही है कि वर्ण व्यवस्था को नकार दिया जाए। मनु स्मृति, रामचरितमानस, गौतम स्मृति, महाभारत, रामायण, जितने भी ग्रंथ हैं जो वर्ण व्यवस्था का पोषण करते हैं और इस तरह की कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने जिससे कि वर्ण व्यवस्था स्थापित रहे, तो उस तरह की कहानियों को, उस तरह के लोगों को हमें नकारना पड़ेगा। और अगर हम उन्हें नकार देंगे तो यही एक समाधान है कि वर्ण व्यवस्था को नकारा जाए। वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो शोषण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे सब बराबर हो जाएंगे, शादियाँ भी करने लगेंगे, बहुत कुछ होने लगेगा। तो इसका यही समाधान है कि वर्ण व्यवस्था को नकारा जाए, अपना सिस्टम पैदा किया जाए, अपने पुरोहित पैदा किए जाएँ, अपना पूरा एक सिस्टम तैयार किया जाए। हर जाति अपनी शादी अपने लोगों से कराए, पुरोहित को आप बुलाएंगे तो उनके गुलाम ही बने रहेंगे। ये इसका समाधान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने संतोष साक्य जी से जाना
कि किस तरह से बड़ व्यवस्था में जो है ओबीसी एससी एसटी समाज को एक भद्दी भद्दी गालियों की तरह भी कहा गया है और किस तरह से इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।